दोस्तों, हम सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है। कोई गुस्से वाला होता है, कोई डरपोक है, कोई टाल मटोल करने वाला। लेकिन असली सवाल ये है, क्या हम अपनी कमियों को पहचानते हैं या उन्हें छुपाते हैं? क्योंकि ध्यान रखना, जो इंसान अपनी कमियों से भागता है वो जिंदगी से भी हारता है। कभी सोचा है ना, जब हम किसी चीज में फेल होते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? मेरी गलती नहीं थी, सिचुएशन खराब थी, लोगों ने साथ नहीं दिया, टाइम ही नहीं मिला। यानी बहाने बहाने और सिर्फ एक्सक्यूजेस। हम सबके पास अपने अपने बहाने होते हैं और यही हमारे असली दुश्मन है। मैं आपको बताता हूं साइकोलॉजी कहती है, जब इंसान अपने अंदर की गलती को नहीं स्वीकारता तो दिमाग उसे बचाने के लिए कहानी गढ़ देता है। वो कहानी हमें अच्छा महसूस कराती है, लेकिन असल में वो हमें अंदर से कमजोर बना रही होती है। ये दिमाग का डिफेंस मैकेनिज्म है। दिमाग का एक हिस्सा एमिग्डाला कहता है, अगर गलती मान ली तो दर्द होगा। इसीलिए प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स चुप हो जाता है और ईगो बोलता है, अरे गलती मेरी नहीं थी। पर असल में गलती मानने से दर्द नहीं होता, गलती ना मानने से इंसान अंदर से सड़ जाता है। आप देखो, हर बार जब कुछ गलत होता है हम ब्लेम डाल देते हैं दूसरों पर। मां, मैंने ये नहीं किया, बॉस गलत था, दोस्तों ने साथ नहीं दिया। लेकिन कभी अपने अंदर झांक कर देखा? क्योंकि सच्चाई ये है, जब तक इंसान अपनी भूमिका नहीं देखता तब तक वो किसी और को दोष देता रहेगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था, आई एट्रीब्यूट माई सक्सेस टू दिस, आई नेवर गिव और टुक एनी एक्सक्यूजेस। यानी मैंने कभी बहाना नहीं बनाया, न मैंने बहाना किसी को दिया। और यही एक लाइन उनकी सफलता की जड़ थी। वो बीमारी में भी काम करती रहीं, दर्द में भी सेवा करती रहीं, क्योंकि उन्हें पता था, अगर मैं अपनी कमजोरी को ढक लूंगी तो दुनिया उसे हथियार बना लेगी। अब देखो, आज का सबसे बड़ा रोग क्या है? ब्लेम सिंड्रोम। हर कोई दोषी है, बस मैं नहीं। किसी से पूछो, भाई रिजल्ट क्यों नहीं आया? कहता है, सर सिलेबस बहुत बड़ा है। प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है? सर मूड नहीं बनता। और जब मूड नहीं बनता तो गिल्ट बनता है। फिर गिल्ट छिपाने के लिए बहाने बनाते हैं और यूं ही इंसान धीरे धीरे अपनी ही जेल बना लेता है। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी अपनी लाइफ के पैटर्न को नोटिस किया है? हर बार जब आप लेट होते हैं, हर बार जब आप लास्ट मोमेंट तक टालते हैं, हर बार एग्जाम के बाद रिग्रेट करते हैं, तो अब बताओ, क्या हर बार सिचुएशन ही खराब होती है या सिस्टम में कुछ गड़बड़ है? नहीं, ये सिचुएशन की नहीं, आपकी साइकोलॉजी की बात है। कभी किसी टॉपर से मिलो, वो भी इंसान है, उसके पास भी फ्लॉज हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, इमोशंस हैं। फर्क बस इतना है कि वो अपनी कमियों को जानता है और उन्हें मैनेज करता है। वो कहता है, हाँ मैं आलसी हूं, लेकिन मैं प्लान बनाकर उससे निपटता हूं। हाँ मैं डरता हूं, पर फिर भी कोशिश करता हूं। और यही ग्रोथ का पहला प्रिंसिपल है, अवेयरनेस। अगर आप अवेयर हो कि आपकी वीकनेस क्या है, तो वो वीकनेस अब आपकी ताकत बन सकती है। अब थोड़ा दिमाग के साइंस को समझो। जब आप किसी की गलती को समझते हो, जब आप किसी गलती को मानते हो, तो आपके दिमाग में डोपामाइन और सेरोटोनिन का बैलेंस ठीक होता है, क्योंकि बॉडी को लगता है खतरा टल गया। अब आप डिफेंस में नहीं, ग्रोथ में आ गए हो। लेकिन जब आप बार बार बहाने बनाते हो तो दिमाग कॉन्टिन्यूअसली स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल छोड़ता है। आपका सेल्फ इमेज टूटने गिरने लगता है, गिर जाता है, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे टूट कर डाउन हो जाता है और आप अंदर से बहुत खोखला महसूस करते। तो प्रश्न ये उठता है, समस्या तो बता दिया, समाधान क्या होगा उजांग सर? कैसे हम अपने फ्लॉज को स्वीकार करें बिना गिल्ट के या शर्म के? अब मैं आपको यहाँ 5 सिंपल और पावरफुल प्रिंसिपल्स बता रहा हूं। अगर अपना लिया तो इस गिल्ट से बाहर निकल आओ, अपनी सफलता और असफलता की जिम्मेदारी ले पाओगे। पहला, खुद से ईमानदार रहो। दिन के अंत में मिरर के सामने खड़े हो जाओ, अपने आप से सवाल पूछो, आज मैंने कहां कहां झूठ बोला? यह सवाल आपकी जिंदगी बदल देगा, क्योंकि इंसान कभी खुद से झूठ नहीं बोल सकता। दूसरा, हर गलती को डॉक्यूमेंट करो, लिखो, नोटबुक में लिखो, आज मैंने कहां गलती की और क्यों। लिखना सबसे सस्ती थेरेपी है, सबसे सस्ती। ये दुनिया का सबसे सस्ता थेरेपिस्ट है, क्योंकि जब आप लिखते हो तो आप सोचते हो, और जब आप सोचते हो तो आप बदलते हो। तीसरा, दूसरों से कंपैरिजन बंद करो। कंपैरिजन फ्लॉस को बढ़ाता है, क्योंकि जब आप दूसरों की लाइफ देखते हो तो अपनी लाइफ से नफरत करने लगते हो। याद रखो, हर किसी का अपना पेस है और वो पेस अलग है। ये तुम्हारी जर्नी है, तुम्हारी रफ्तार है, तुम्हारी डेस्टिनेशन है। चौथा, क्रिटिसिज्म से भागो मत,
अगर कोई आपकी गलती बताता है तो उसे इंसल्ट मत समझो, वो फीडबैक है, और फीडबैक वो गिफ्ट है जो हर सक्सेसफुल इंसान उसको एंजॉय करता है, चेरिश करता है। 5वां सबसे अच्छा तरीका, हर दिन एक फ्लॉ सुधारो। परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, कोई परफेक्ट नहीं होता। बस हर दिन एक वीकनेस पे काम करो। जैसे टाल मटोल करने की आदत, कभी डिस्ट्रैक्शन की आदत है, उसे दूर करने की कोशिश करो। मेडिटेशन करो। सेल्फ डाउट बार बार आता है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। डायरी में लिखो कि ये विचार कभी नहीं आने देना है, और धीरे धीरे वही फ्लॉज तुम्हारे लिए सुपर पावर्स बन जाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे इन फ्लॉज पे आप विजय पाते जाओगे, आपका व्यक्तित्व बनता चला जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी बनती है। और मैं हमेशा कहता हूं आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तिहान है। तो दोस्तों, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने खुद भी ये जर्नी जानी है। हर इंसान किसी ना किसी वक्त अपने एक्सक्यूजेस के अंधेरे में होता है, लेकिन एक पल ऐसा आता है जब हमें तय करना पड़ता है, मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं या अपने बहाने, क्योंकि दोनों तो साथ नहीं चल सकते। अब बात करते हैं एक और गहरी साइकोलॉजी की। एक्सक्यूजेस हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती हैं। हम खुद को वैसे ही देखना शुरू कर देते हैं जैसे हम बार बार सुनाते हैं, बार बार बोलते हैं। जैसे, मैं लेजी हूं, मैं बहुत अनलकी हूं, मैं फोकस नहीं कर पाता। और धीरे धीरे ये वर्ड्स बिलीव बन जाते हैं, विश्वास का हिस्सा बन जाते हैं। बिलीव बिहेवियर बनाता है, बिहेवियर से आइडेंटिटी बनती है। तो अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो पहले अपने शब्द बोल दो, वो शब्द जो जाने अनजाने रोज अपने बारे में बोलते हो, उन्हें निकाल कर अपनी जिंदगी से फेंक दो। एक लाइन याद रखना, एक्सक्यूज इज अ ब्यूटीफुल लाई दैट किल्स अगली ट्रुथ। यानी बहाना सुंदर होता है, पर वो सच्चाई का गला घोंट देता है। अब बात करते हैं ग्रोथ की। फ्लॉ एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो, इसका मतलब है आप सच में बहुत स्ट्रांग हो। क्योंकि जो इंसान अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। एग्जाम्पल देखो, एलन मस्क ओपनली कहते हैं, आई मेक मिस्टेक एवरी डे। स्टीव जॉब ने कहा, आई हैव फेल्ड मोर देन आई हैव सक्सीडेड। एमएस धोनी ने भी बोला था, गलतियों से डरना नहीं, बस उन्हें दोहराना मत। इन लोगों ने अपनी फ्लॉस को छिपाया नहीं, उन्हें प्रोसेस का हिस्सा बनाया। और यही डिफरेंस है एवरेज और लीजेंड के बीच में। अब सुनो यूपीएससी एस्पिरेंट के दिल की बात। यूपीएससी की जर्नी सिर्फ सिलेबस ही नहीं होती, ये एक मानसिक यात्रा है। यहां तुम्हें अपनी कमजोरियों से भी मुकाबला करना होता है। इसीलिए ओजांग आईएएस एकेडमी में हमने बनाया है जीरो टू हीरो बैच फॉर यूपीएससी 2027, जहां हम सिर्फ जनरल स्टडी नहीं सिखाते, हम सिखाते हैं सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रिफ्लेक्शन। क्योंकि अगर तुम खुद को नहीं समझे तो सवाल कैसे समझोगे, और अगर तुम अपनी गलती नहीं माने तो सुधार कैसे करोगे। और अगर वाकई सीरियस हो अपने ड्रीम्स के लिए तो कॉल करो 8750711133 पर, और जीरो से हीरो जर्नी शुरू करो आज से ही। एक और आखिरी बात, कभी अपने फ्लॉज पे शर्मिंदा मत होना, क्योंकि फ्लॉज ही वो क्रैक्स हैं जिनसे रोशनी अंदर आती है। वो तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी कहानी है। एक ही बात कहना चाहूंगा, कमियां हर इंसान में होती हैं, कमियां हर इंसान में होती हैं। फर्क बस इतना है, कोई छुपाता है, कोई बताता है। जो खुद को स्वीकार कर ले वही असली विजेता कहलाता है, हमेशा याद रखना। तो आज कमेंट में लिखो कि आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, क्योंकि यही तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन का पहला कदम होगा। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसे साइकोलॉजी बेस्ड वीडियोस हर हफ्ते, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम पर ओजांग सर के नाम से, क्योंकि वहां मैं रोज तुम्हारे माइंड के अंदर की दुनिया समझता हूं। जिसे समझ लिया वो जिंदगी जीत गया।